सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। एजबेस्टन में टेस्ट मैच चल रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया और तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक भी टीम इंडिया मजबूत स्थिति में, एक तरीके से पलड़ा भारी इंडियन टीम का जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। इवेंटफुल डे रहा जहां पर इंग्लैंड ने बेसबॉल भी खेला, फिर उसके बाद सिराज का जादू भी देखने को मिला, आकाशदीप ने भी जोर लगाया। वापसी जब टीम इंडिया सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने आई तो वहां पर भी एक विकेट जरूर इंडियन टीम का गिरा, मगर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी नजर आए, बल्लेबाज जो है वो राइट इंटेंट में नजर आए। किस तरीके से पूरे दिन का खेल रहा, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। कहां पर टीम इंडिया खड़ी है, कितने रनों की बढ़त तो उसके पास है, सारी चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर। एजबेस्टन में भारत का पलड़ा अभी भी भारी है। तीसरे दिन के खेल के बाद दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर है 64 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा, 28 रन बनाकर वो टंग का शिकार बने, LBW हो गए। केएल राहुल और करुण नायर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की टीम 407 रनों पर जो है वो ऑल आउट हुई और पहली पारी के आधार पर भारत को 180 रनों की जो है वो बढ़त यहां पर मिली थी। प्लस 64 रन भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करके जोड़ लिए, तो 244 रनों की टीम इंडिया के पास जो है वो एट द एंड ऑफ द डे बढ़त है। यहां पर इंग्लैंड की तरफ से दो बल्लेबाजों ने शतक बनाया और बहुत बढ़िया शतक बनाया। हैरी ब्रुक ने 158 रनों की पारी खेली, जैमी स्मिथ 184 रन बनाकर नाबाद रहे। इन टोटल देखा जाए तो इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज शून्य पे आउट हुए, मगर 2 बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया, बहुत एग्रेसिव बैटिंग की, जिसका नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड 400 प्लस 407 रन जो है वो यहां पर बना सका। मगर फिर भी टीम इंडिया ने 586 रन बनाए हुए थे, तो पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 180 रनों की बढ़त मिली। 64 रन दिन का खेल खत्म होते होते भारतीय टीम ने बना लिए। 244 रनों की बढ़त टीम इंडिया के पास है और अब इस बढ़त को कम से कम 200 रन जो है ना वो और यहां पर टीम इंडिया को बढ़ाना होगा। चौथे दिन ये कमाल करना होगा, ये डिटर्मिनेशन, ये ग्रिट दिखाना होगा कि 200 सवा 200 रन यहां पर और जोड़ें। 400 साढ़े 400 रन का टारगेट है ना, 400 प्लस 450 के करीब का टारगेट अगर आप यहां पर इंग्लैंड को देते हो तो उन पर दबाव बनेगा, क्योंकि आपने पिछले टेस्ट मैच में भी देखा कि इंग्लैंड ने 350 प्लस चेस कर लिए। इस मैदान पर जब पिछली बार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था तो वहां पर इंग्लैंड ने 378 रन चेस किए थे। तो अगर आपको उन पर दबाव बनाना है तो इस इंडियन टीम को जो बैटिंग कर रही है 200-250 रन जो है वो बनाने पड़ेंगे। लगभग 400 साढ़े 450 के करीब का लक्ष्य हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा का लक्ष्य जो है आप इंग्लैंड को दो, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दिखाया कि वो बहुत तेजी से रन बना सकते हैं, बहुत तेजी से टारगेट चेस कर सकते हैं। बाउंड्रीज छोटी हैं, जानबूझकर रखी गई हैं, तो अभी भी एज, अभी भी एडवांटेज, अभी भी पलड़ा इंडियन टीम का यहां पर भारी है, जिसका फायदा जो है अब वो बल्लेबाजों को उठाना होगा, बल्लेबाजों को वो जरूरी रन बनाने होंगे। उसके बाद गेंदबाज जो है वो यहां पर अनइवन बाउंस जो हल्का बहुत देखने को मिल रहा है, कोई गेंद जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर रह जा रही है, उसका फायदा उठाकर इंग्लैंड को पस्त कर सकते हैं। 20 विकेट लेकर ये टेस्ट मैच जीता जा सकता है, सीरीज को 1-1 की बराबरी पर यहां पर लाया जा सकता है। चलिए जी, केएल राहुल और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के आंकड़े फटाफट से दिखा दे। करुण नायर भी साथ में अभी क्रीज पर मौजूद है कि एक ही विकेट जो है वो इंडियन टीम का आज गिरा यशस्वी जायसवाल के रूप में। केएल राहुल जो है वो 28 रन बनाकर नाबाद है। 28 रन पर यशस्वी जायसवाल का जो है वो विकेट गिर गया था और करुण नायर 7 रन बनाकर यहां पर केएल राहुल का साथ दे रहे हैं। 13 ओवर टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की, लगभग 5 की रन रेट से 64 रन जो है वो इंडियन टीम ने जोड़े। एक राइट माइंडसेट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कोई यहां पर नाइट वॉचमैन वगैरह नहीं भेजा गया जब पहला विकेट ओपनर यशस्वी जायसवाल का गिरा। एक पॉजिटिव सोच, एक सकारात्मक सोच के साथ इंडियन टीम बल्लेबाजी कर रही है और इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी है। चौथे दिन 200-250 रन जोड़ने हैं कम से कम, ताकि 450 के करीब का टारगेट जो है ना वो इंग्लैंड को दिया जाए और 5वें दिन 80-90 ओवर में उनको बोला जाए कि भाई बनाओ, अगर आप में इंटेंट है मारो और बनाओ, और वहां पर जो है फिर विकेट लेने की कोशिशें की जाए, क्योंकि इंग्लैंड रन बनाने को जाएगा। जिस तरीके की उनकी मानसिकता है, जिस तरीके से वो बेसबॉल खेलते हैं, जिस तरीके से तीसरे दिन भी उन्होंने बल्लेबाजी की, हैरी ब्रुक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जैमी स्मिथ ने
बल्लेबाजी की, वो रन बनाने को जाएंगे, आपको टारगेट बढ़ा देना है। अगर आपने 400 से कम का टारगेट दिया तो इंग्लैंड के लिए वो विद इन रीच हो जाएगा। जैसे मैंने 2 इंस्टेंसेस गिनाए, पिछला टेस्ट मैच भी जो हेडिंग्ले में खेला गया था और पिछला टेस्ट मैच जो एजबेस्टन में खेला गया था, इंग्लैंड ने 378 रन चेस किए थे। तो वो टारगेट, वो कुशन उनको नहीं देना है। 450 का अगर लक्ष्य रहता है, उसके आजू बाजू का रहता है, तो फिर वो दबाव जो है इंग्लैंड की टीम के ऊपर जो है वो बनता हुआ यहां पर नजर जो है वो जरूर आएगा। तो मैच जिस मुहाने पर खड़ा है उसका पूरा ब्यौरा मैंने आपको दे दिया। इंडियन टीम अभी भी एडवांटेज की स्थिति में जो है यहां पर नजर आ रही है। तीसरे दिन सेशन वाइज सेशन खेल किस तरीके से गया फटाफट से दिखाता हूं आपको। स्पोर्ट्स अपडेट 2 दिखा दीजिए। पहले सेशन में इंग्लैंड ने 172 रन ठोक दिए जनाब, ठीक है। 84 पर 5 हो गई थी टीम इंग्लैंड की, मगर उसके बाद भी उन्होंने पहले सेशन में 172 रन ठोके। जिस तरीके से हैरी ब्रूक और जामी स्मिथ ने बल्लेबाजी की, कमाल की बल्लेबाजी थी दोनों यंगस्टर्स की तरफ से। पहले सेशन में इंग्लैंड ने 6 से ज्यादा, 6.5 से ज्यादा की रन रेट से जो है वो रन बनाए। दूसरे सेशन में इंग्लैंड ने 106 रन जोड़े और दूसरे सेशन में भारत को कोई विकेट नहीं मिला। जो रिमेनिंग 5 विकेट जी, पहले 5 विकेट दिए थे फर्स्ट सेशन में, जो रिमेनिंग 5 विकेट थे वो तीसरे सेशन में इंडियन टीम को मिले और मोहम्मद सिराज ने इसमें बड़ा रोल अदा किया, जिन्होंने 6 विकेट जो है वो झटके पहली पारी में। आकाशदीप ने 4, बाकी किसी गेंदबाज को कोई कामयाबी यहां पर हासिल नहीं हुई है। तो ये सेशन वाइज सेशन मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये दिखाता है कि इंग्लैंड का काम जो है ना, अगर आप सोच रहे हो कि भाई 300 350 का टारगेट दे दिया टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को चेस करने को, ये जिस तरीके की विकेट है, जिस तरीके की इंग्लैंड की सोच है, जिस तरीके का इंग्लैंड का हाल फिलहाल का रिकॉर्ड रहा है, बिल्कुल भी भूले के में मत रहिएगा। 400 से कम का टारगेट उनके लिए हरी झंडी है कि हम इसको चेस कर सकते हैं। दे विल गो फॉर इट। 400 से ऊपर, 450 के करीब का टारगेट, 450 से ज्यादा का टारगेट, वो प्रेशर क्रिएट करेगा इंग्लैंड के ऊपर और टीम इंडिया को वही करना है चौथे दिन कि अच्छी बल्लेबाजी करनी है, राइट इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी है और बहुत ज्यादा तेजी से नहीं, मगर ये सूझबूझ के साथ ये दिमाग में रखते हुए कि 450 से कम जो है वो इंग्लैंड को देना नहीं है किसी भी हाल में। और आपके पास इनफ टाइम है, 80-90 ओवर का खेल है आपके पास, आप आराम से 200 रन जोड़ सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद 5वें दिन इंग्लैंड को अंडर प्रेशर जो है वो यहां पर डाल सकते हो। चलिए जी, ये रहा पूरे मैच का अभी तक जहां पर खड़ा है और कि इंडियन टीम की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। अब आ जाते हैं जी मोहम्मद सिराज पर, जिनके लिए स्पेशल दिन रहा। स्पेशल 6 जो है वो मोहम्मद सिराज ने हासिल किया। दिखाता हूं आपको किस तरीके से वो स्पेशल 6 जो है मोहम्मद सिराज के सर चढ़ा है जी। मोहम्मद सिराज ने एजबेस्टन में जो है वो इतिहास रच दिया। दिखाई दी स्पोर्ट्स अपडेट 3 किस तरीके से इतिहास जो है मोहम्मद सिराज ने रचा है। एजबेस्टन में सिराज ने पहले तो फर्स्ट सेशन में 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट झटके उन्होंने। सिराज ने पहले उन्होंने आउट किया जो रूट को, उसके बाद बेन स्टोक्स को तो गोल्डन डक पर आउट किया, ठीक है। और अपने करियर में पहली बार जो है बेन स्टोक्स गोल्डन डक पर आउट हुए। सिराज ने पहली पारी में कुल मिलाकर 70 रन दिए और 6 विकेट हासिल किए। चौथी बार टेस्ट क्रिकेट में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा जो है वो मोहम्मद सिराज ने किया है। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में वो लीडिंग पेसर की भूमिका जो है ना वो मोहम्मद सिराज ने निभाई और यहां पर ये 6 विकेट हासिल करके टीम इंडिया को उस रेस में बनाए रखा। एक जरूरी जो 180 रन की बढ़त अगर इंडियन टीम हासिल कर पाई है तो मोहम्मद सिराज का उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था, जो पहली पारी के आधार पर इंडियन टीम को यहां पर जो है वो बढ़त हासिल हुई। मोहम्मद सिराज के आंकड़े भी दिखाएं जी। मोहम्मद सिराज के आंकड़े आपके पास है, वो दिखा दें कितने ओवर्स उन्होंने डाले, कितने मेड इन डाले, किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही। 19.3 ओवर गेंदबाजी की, 3 मेड इन डाले, 70 रन दिए, 6 विकेट हासिल किए। इकॉनमी भी जो है वो ठीक ठाक है, लगभग 4 की इकॉनमी हो रही है, 3.5 की इकॉनमी हो रही है, जिसे ठीक ठाक कहेंगे। मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि जब एक इनरोड खुला, जब वो साझेदारी टूटी 300 से ज्यादा रनों की जो हैरी ब्रूक और जामी स्मिथ के बीच में चल रही थी, आकाशदीप ने तोड़ी। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने समेटने में टाइम नहीं लगाया, बाकियों को टिकने नहीं दिया उन्होंने अपने फायरी स्पेल से और 6 विकेट हासिल किए पहली पारी में। 20 विकेट लेने आपको जीतने के लिए, 10 विकेट आपने जो है यहां पर हासिल किए और आपके ओपनिंग गेंदबाजों ने ही टीम इंडिया के ये कमाल जो है वो यहां पर करके जो है उन्होंने दिखाया है। चलिए जी, बढ़िया प्रदर्शन मोहम्मद सिराज की तरफ से भी देखने को मिला है। एक बार ना बाकी गेंदबाजों के भी आंकड़े दिखा दे किस तरीके के रहे हैं, ताकि जो है यहां पर उनके भी आंकड़े दिखा दिए जाए। आकाशदीप के आंकड़े जो है वो बहुत जरूरी है, किस तरीके का प्रदर्शन जो है आकाशदीप ने यहां पर किया आपकी स्क्रीन पर है। 20 ओवर डाले, 2 मेड इन रहा,
88 रन दिए, 4 विकेट जो है यहां पर हासिल उन्होंने किए हैं। और ये 4 विकेट भी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने यहां पर वो साझेदारी तोड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो साझेदारी जो 300 से ज़्यादा रनों की साझेदारी जो यहाँ पर लग गई थी, वो साझेदारी तोड़ने में जो है ना, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था उस साझेदारी को तोड़ना जो यहाँ पर जो है तोड़ी आकाशदीप ने। बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी एक बार दिखा दें किस तरीके का यहाँ पर रहा है। डिसअपॉइंटिंग रहा। प्रसिद्ध कृष्णा ने देखिए बहुत ज़्यादा रन दिए और बहुत महंगे भी साबित हुए। वही पिछले टेस्ट मैच की तरह उनका जो है यहाँ पर हाल रहा है। चलिए जी, बाकी गेंदबाजों का भी दिखाएं। विकेट किसी को मिला नहीं है, महंगे ही साबित हुए हैं। खास तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर 14 ओवर की गेंदबाजी, 73 रन दिए, 5.21 का उनका यहाँ पर जो है इकॉनमी रहा है। रविंद्र जडेजा के भी आंकड़े दिखा दें। स्पिनर्स के हाथ जो है कुछ भी यहाँ पर लगा नहीं है, जो आंकड़े यहाँ पर बता रहे हैं। ये जी हाल जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर रहा है। चलिए जी, अब आ जाते हैं जी इंग्लैंड के ऊपर। हमने भारतीय गेंदबाजों का आपका पूरा हाल दिखाया। 2 गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। आकाशदीप जो यहाँ पर इस सीरीज में पहली बार उनको यहाँ पर मौका मिला, जिगर से गेंदबाजी की, और सिराज ने वो लीड अटैक जो पेसर होता है ना, उसकी भूमिका जो है बड़ी शानदार तरीके से जो है यहाँ पर निभाई है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया। जैमी स्मिथ की बात सबसे पहले करते हैं। इंग्लैंड के जैमी स्मिथ ने 80 गेंदों पर जो है वो शतक ठोक दिया। ठीक है, कमाल का ये शतक था जी। बैकफुट पर धकेलने का काम किया एक तरीके से गेंदबाजों को और इंडियन टीम को। जैमी स्मिथ के टेस्ट करियर का ये सिर्फ दूसरा शतक है। जैमी स्मिथ एजबेस्टन में 184 रन बनाकर नाबाद रहे, बाकी सब बल्लेबाज आउट हो गए। जैमी स्मिथ आखिरी तक एक छोर पर खड़े रहे, जिसके कारण ही 400 प्लस जो है वो इंग्लैंड की टीम बना सकी। भारत के खिलाफ एक सेशन में उन्होंने शतक ठोक दिया और ऐसा करने वाले वो इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए। एजबेस्टन में जैमी स्मिथ का 2 बार कैच भी जो है वो छूटा है, और जिसके कारण वो जो 2 जीवन दान मिले उनको, उसके कारण वो जो है 184 नाबाद रन बना पाए। देखिए कमाल की पारी थी। आप एक यंगस्टर्स को प्रेस करिए जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली है, जो स्टैंडर्ड शुभमन गिल ने सेट किया उसी तरीके की पारी खेली, और ये अंडर प्रेशर थी, यहाँ पर विकेटें गिर गई थी तब वो पारी जो है खेली है। शुभमन गिल ने भी वो कमाल किया और जैमी स्मिथ ने भी जो है ना वो जिगर और वो जज्बा जो है इंग्लैंड के लिए यहाँ पर दिखाया है। तो इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतकों की अगर बात करें टेस्ट मैचेस के अंदर, तो एक बार देख लें अगर ये ग्राफिक जो है वो डिप्लॉय किया गया होगा, तो अगर उसमें मैं बता देता हूं आपको वैसे ही। 76 गेंदों पर गिलबर्ट जेसप ने बनाया था 1902 में। उसके बाद 77 गेंदों पर जॉनी बेयरस्टॉ ने, उसके बाद 80 गेंदों पर हैरी ब्रुक ने बनाया, और अब जैमी स्मिथ ने 80 गेंदों पर जो है वो टेस्ट मैचेस में शतक लगाया। तो एकदम T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट मैचेस में उन्होंने यहाँ पर शतक लगाया और बड़ी पारी खेली, बड़ा शतक लगाया। 184 रन नाबाद उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। चलिए जी, हैरी ब्रुक की बात अब करनी बड़ी जरूरी है। जैमी स्मिथ की बात करी, दूसरे शतकवीर की बात भी करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच को अलाइव रखा। नहीं तो इंडिया ने इतने रन बना दिए थे पहली पारी के अंदर कि इंग्लैंड उस बोझ में दब जाता, मगर जिस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर की, हैरी ब्रुक ने 158 रनों की पारी खेली, 234 गेंदों पर 17 चौके और एक छक्का लगाया। स्मिथ के साथ ब्रुक ने की 303 रनों की यहां पर साझेदारी। 368 गेंदों पर दोनों ने मिलकर 303 रन जो है वो बनाए हैं। आकाशदीप ने ब्रुक को बोल्ड कर ये साझेदारी जो है वो तोड़ी है। इंडिया कंसीड देयर फर्स्ट 300 रन पार्टनरशिप सिंस 2014। 2014 से लेकर अभी तक जो है ना कोई भी ऐसा नहीं था 2 बल्लेबाज किसी भी टीम के जो टीम इंडिया के खिलाफ 300 रन जोड़ पाए। इन दोनों ने वो करके जो है यहां पर दिखाया। पिछली बार न्यूजीलैंड ने ऐसा किया था, 352 रन जोड़े थे 2014 में। उसके बाद 2025 में ये कमाल हैरी ब्रुक और जैमी स्मिथ ने जो है वो करके दिखाया है इंग्लैंड की तरफ से, और इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में बनाए रखा है। नहीं तो तीसरे दिन इंग्लैंड का पैकअप जो है ना वो ऑलमोस्ट राइटिंग ऑन दी वॉल जिसे कहते हैं वो यहां पर हो जाता। चलिए जी, ये इंग्लैंड की तरफ से रहा। अब आ जाते हैं जी फटाफट से आखिरी में प्रसिद्ध कृष्णा की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा बहुत महंगे साबित हुए। पिछले टेस्ट मैच में भी उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया था, इस टेस्ट मैच में भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। फटाफट से उनके ग्राफिक्स दिखा दें। प्रसिद्ध कृष्णा एजबेस्टन टेस्ट में महंगे साबित हुए। कृष्णा ने एक ओवर में जैमी स्मिथ कृष्णा की एक ओवर में जैमी स्मिथ ने 23 रन बनाए। कृष्णा ने एक ओवर में 5 गेंद बाउंड्री के पार गई जी उनकी 6 गेंदों में से। भारत की तरफ से टेस्ट मैच में चौथा सबसे महंगा ओवर जो है
वो यहाँ पर उन्होंने डाला है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे खराब इकॉनमी है। अगर 500 प्लस गेंदों को हिसाब लगाया जाए जिसने भी डाली हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब इकॉनमी के साथ जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की है। बहुत महंगे साबित हुए और एक ओवर में 23 रन भी जो है उनके पड़े। बड़ी बात ये कि एक बॉल जो है वो डॉट गई, बाकी सब पे जो है वो बाउंड्रीज यहाँ पर लगी हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो उनको थोड़ा सा अपने सॉक्स पुल अप करनी पड़ेंगी और अगर दूसरी पारी में कुछ कर पाते हैं तो फिर जो है जान और बची रहेगी। नहीं तो अगले टेस्ट मैच में फिर जसप्रीत बुमराह जब वापसी आएंगे तो मेरे ख्याल से फिर वही उनके लिए जगह यहाँ पर बनाएंगे। तो ये कुछ सूरत हाल रहा जी एडजस्टमेंट में चल रहे टेस्ट मैच का। इस टेस्ट मैच पर हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। इंडियन टीम चौथे दिन क्या करती है, सारी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस ब्रॉडकास्ट में आप हमारे साथ शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीक्रेट रेसिपी